क्लास 8 चैप्टर है आप लोगों का समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं। पढ़ा चुके आप लोगों को कि समतल में स्थित ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है जिनकी बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान हो। जैसे उदाहरण में है रेल की पटरी, ये आपका एल रेखा हो गया, ये आपका एम हो गया। एल समांतर एम, ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। जैसे आपकी नोटबुक की कॉपी है ना, नोटबुक है, उसका जो लाइन है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समांतर है, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इधर भी बढ़ाई है और इधर भी बढ़ाई है, एक दूसरे को कभी परिच्छेद नहीं करती है। ये रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर। यदि मान लीजिए कोई दो रेखा है, ये इनको कोई तीसरी रेखा जिसे बोला जाता है क्या? तिर्यक रेखा कट करती है, तो अगर अंतर साइड का योग, ये दोनों अंतर साइड का योग एक है, ये दो है, दोनों मिलकर अगर कोण 1 प्लस कोण 2 मिलके हो जाए हमारा कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो क्या कहलाएंगे? ये दोनों रेखाएं जो है एल और एम, ये दोनों समांतर है। अब मान लीजिए हमें समांतर रेखाएं खींचना है। जैसे मान लीजिए ये रेखा दिया हुआ है आपका, कोई रेखा दिया हुआ है AB, अब इसी के समांतर हमें रेखा खींचना है, इसी के समांतर हमें रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाते हुए कोई एक रेखाखंड खींचेंगे, फिर इस रेखाखंड पे एक हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिससे हमारा एक समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं, इसी के समांतर हम रेखा खींचते हैं, तो देखिए कोण बनाना आप लोग सिखाए थे। अब देखिए ये आपका है ना, ये आपका ये हो गया, देख इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है चौक में। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट किए, फिर यहाँ से पहला जो चौक काटे हैं, कितने का कोण बनता है? 60 डिग्री का पहला जो चौक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये भी 60 डिग्री है। अब क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, यहाँ चाप काटेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चाप काटेंगे, काट दिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 डिग्री है, और इसको दो बराबर भागों में बांट दिए हैं, बांटे हैं ना। तो जब दो बराबर भागों में हम बांट दिए हैं, तो ये आपका इससे अगर मिला देंगे ऐसे, तो 30 से है, 30 से है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 है और 30 90, तो ये आपका बन गया कितने डिग्री का टोटल? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बना दिया ना। अब इसको मान लीजिए हमें इससे AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रेखा खींचना है, तो इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की दूरी तक हम बढ़ा दिए ना। अब इसी के समांतर हमें रेखा खींचना है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ से ऐसे कट कर दिए, फिर अब यहाँ से एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर एक चाप यहाँ लगाएंगे, लगा दिए ना। अब यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये भी 60 है, फिर इसका आधा कर देंगे, यहाँ से चाप, यहाँ घटाना बढ़ाना नहीं है चौक में। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ चाप काटेंगे, काट दिए ना। अब फिर क्या करेंगे, इस चाप को इससे, अब देखिए इसके समांतर है कि नहीं है? समांतर रेखा है कि नहीं है? हाँ, ये मान लेते हैं C और D। AB के समांतर हमारा रेखा क्या प्राप्त हो गया? AB समांतर CD। ये आपका समांतर रेखा था, किसी दिए हुए रेखा के समांतर रेखा खींचना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का दूरी पे। अगर मान लीजिए कोई ऐसे दिया हो, ये रेखा दिया हुआ है, दिया ना, इसके समांतर हमें रेखा खींचना है, तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इसको कि ये कितने डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए बाई चांस हम इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच दिए, ठीक है, अब जितने डिग्री के एंगल पे झुका उतने डिग्री के एंगल पे यहाँ पे क्या बना देंगे, एक रेखा खींच देंगे। अब इसको ऐसे मिला दिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा चाप रखेंगे, ऐसे मिला दिए, हाँ। अब यहाँ पे ऐसे छोटा सा ऐसे कर देंगे, इसी चाप से घटाना बढ़ाना नहीं है, जितने का एंगल उतना ही एंगल बना है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे माप लेंगे, माप लिए ना, इतना का चाप है ना। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से चाप ऐसे काट दिए ना, हाँ। अब यहाँ पे कोई ऐसे बिंदु था ना, ये वाला, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे निशान लगाए रहेंगे, यहीं तक खींच लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। अब देखिए इसी के समांतर है कि नहीं है? हाँ, जो आपका ये रेखा है AB और ये आपका CD है, देखिए AB
समांतर सीधी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दिया हुआ रेखा है उसी के समांतर रेखा खींचना है तो जितने एंगल से झुका है उतने एंगल से क्या करेंगे, इसको भी झुका लेंगे, तभी तो समांतर होंगे। और दोनों रेखाओं को हम ऐसे खींचेंगे ऐसे तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, प्रच्छेद नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब कह दिया जाता है कि मान लीजिए दिया हुआ कोण है हमारे पास, क्या है, उसी के बराबर हमें कोण बनाना है। हमें पता नहीं हो कितने डिग्री का है, अब बताइए पता है हमें? नहीं पता है कितने डिग्री का एंगल है। अब इसी के बराबर हम यहाँ पे क्या बनाए, कोण बनाए। तो क्या करेंगे, जो कोण ऐसे दिया हुआ था, ऐसे दिया था ना, हाँ, तो क्या करेंगे, कोई भी चाप लेकर हम छोटा सा एक ऐसे चाप लगा लेंगे और यहाँ पे रेखा खींच के वही चाप लगा के यहाँ से खींच लिए, घटाया बढ़ाया नहीं है। फिर क्या किए हैं, छोटा सा यहाँ पे जो है जितने का वही चाप ऐसे माप लिए, इतना था ना, हाँ, अब यहाँ से इतना